वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। फलमुस्तयिसू मिन्हु खलसू नजिया काल कबीरुहुम अलम तालमु अन्ना अबाकुम कद अख़ज़ अलैकुम मौसिकम मिनल्लाहि व मिन क़ब्लु मा फ़रदतुम फ़ी यूसुफ़ फ़लन अब्रहल अर्ज़ हत्ता याज़न ली अबी औ यहकुमुल्लाहु ली व हुवा खैरुल हाकिमीन। इरजिऊ इला अबीकुम फ़क़ूलू या अबाना इन्न इब्नका सरक़ व मा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना व मा कुन्ना लिल ग़ैबि हाफ़िज़ीन वस्अलिल क़र्यतल्लती कुन्ना फ़ीहा वल ईरल्लती अक़बलना फ़ीहा व इन्ना लसादिक़ून। क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अम्रा फ़सब्रुन जमील अस्सल्लाहु अन यातियनी बिहुम जमीआ इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। व तवल्ला अन्हुम व क़ाल या असफ़ा अला यूसुफ़ व बियज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न फ़हुव कज़ीम। क़ालू तल्लाहि तफ़्तऊ तज़्कुरु यूसुफ़ हत्ता तकूना हरज़न औ तकूना मिनल हालिकीन। क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाहि व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। या बनिय्या इज़हबू फ़तहस्ससू मिन यूसुफ़ व अख़ीहि व ला तयइसू मिन रूहिल्लाहि इन्नहु ला ययइसु मिन रूहिल्लाहि इल्लल क़ौमुल काफ़िरून। फ़लम्मा दख़लू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु मस्सना व अहलना ज़ुर्रु व जीना बिबज़ातिन मुज़्जातिन फ़अवफ़ि लनल कैल व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाहा यज्ज़िल मुतसद्दिक़ीन। क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीहि इज़ अंतुम जाहिलून। क़ालू अइन्नका लअन्ता यूसुफ़ क़ाल अना यूसुफ़ व हाज़ा अख़ी क़द मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। क़ालू तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आयत नंबर 89 तक आखिरी दर्स में हमने पढ़ा था। आयत नंबर 80 से आयत नंबर 91 तक आप भाइयों के सामने पढ़ा है। जैसे कि हमने पढ़ा था, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें तदबीर सिखाई, अपने भाई को अपने पास रोक लिया, क्योंकि अगले मरहले की तैयारी के लिए भाई का उनके साथ होना और उसकी तरबियत होना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने अपने भाई को रोका और इस तरकीब से कि शाही प्याला उनके सामान में से बरामद हुआ, जिससे बज़ाहिर उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम आयद हुआ, और ख़ुद काफ़िले वालों ने फ़ैसला किया कि जिसके सामान में से शाही प्याला बरामद होगा वही रोका जाएगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई के सामान में से वो प्याला बरामद हुआ, लिहाजा वो रोक लिए गए। ये भाई सारे वापस भेज दिए गए। जब ये
इन्होंने बहुत कोशिश की यूसुफ अलैहिस्सलाम को राज़ी करने की कि किसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो उनके भाई को उनके साथ जाने दें। यहाँ तक कि ये भी बात कही कि हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं, फ़ख़ुज़ अहदन मकानहु, उसकी इसकी जगह हम में से किसी को रोक लीजिए, क्योंकि वो जैसे कि हमने पिछले दर्स में पढ़ा था वो अल्लाह के नाम पर कसम उठाकर अपने उस भाई को लेकर आए थे कि हर सूरत में हम इसकी निगहबानी करेंगे। और जैसे कि हमने पढ़ा था सिवाय अल्लाह की तदबीर के कोई चीज़ भी उनके काम आ सकती नहीं थी, जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ। उन्होंने कहा हम में से किसी को रोकें, वहाँ से जवाब आया माज़ल्लाहि अन नाख़ुज़ इल्ला मन वजदना मताअना इंदहु इन्ना इज़्ज़न लज़ालिमून, अल्लाह की पनाह है कि हम मुजरिम के अलावा किसी और को पकड़ें कि माल जिसके पास से बरामद हुआ उसके अलावा किसी को अगर हमने रोक लिया तो इस सूरत में तो हम ही जालिमों में से जाएंगे कि बेगुनाह को पकड़ लिया और गुनाहगार को छोड़ दिया। यहाँ तक हमने पिछले दरस में पढ़ा था फलमस्तयस्सु मिन्हु खलसु नजिया, जब उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया ये हमारे साथ नहीं भेजेंगे, अब वो अलग बैठे बाहम मशवरा करने के लिए। काला कबीरुहुम अलम तालमु अन्ना अबाकुम कद अखज़ अलैकुम मौसिकम मिनल्लाहि व मिन क़ब्लु मा फ़रतुम फ़ी यूसुफ़ा फ़लन अब्रहल अर्ज़ हत्ता याज़ना ली अबी औ यहकुमुल्लाहु ली व हुवा खैरुल हाकिमीन। बड़े वाले भाई ने उनके कहा तुम अच्छी तरह जानते होगे जो तुम्हारे वालिद हैं उन्होंने तुम सबसे पुख्ता अहद व पैमान लिया है अल्लाह के नाम पर। इससे पहले यूसुफ के बारे में भी हमसे तकसीर हो चुकी है, हमने जो कसम उठाई थी, हमने जो अहद लिया था अपने वालिद से, हम उसके खिलाफ जा चुके हैं। फलन अब्रहल अर्ज़ा हत्ता याज़ना ली अबी है, मैं तो यहाँ से नहीं जानेगा जब तक वालिद का कोई हुक्म ना आ जाए, औ यहकुमुल्लाहु ली, या अल्लाह कोई हमारे लिए हुक्म नाजिल करे, वह हुवा खैरुल हाकिमीन, और वो सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है। ज़रा समझिएगा इस बात को। देखें, अगर आपको अकीदे की अहमियत समझनी हो ना, इन भाइयों से समझ में आ सकती है। उनका जो बेईमानी वाला नज़रिया है वो अपनी जगह है कि उन्होंने अपने दो भाइयों के साथ जो एक सुलूक किया वो अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह के बारे में उनका अकीदा देखो आप क्या है। ऐसे हालात के अंदर भी वो किस वजह से परेशान हैं कि हमने अल्लाह के नाम पर कसम उठा रखी है, हम अपनी बात से टल नहीं सकते हैं। तुम पहले यूसुफ के मामले में तुम्हारी ज़बान एक मर्तबा ख़राब हो चुकी है, अब क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यहाँ से नहीं जाना जब तक कि वालिद मुझे ना बुला ले या अल्लाह का हुक्म। इसी तरीके से एक और बात देखें कि ये लोग अपनी उस फितरत के बावजूद भी ज़बान के कितने पासदार हैं। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यानी कि जाहिलियत के अय्याम में जब अभी इस्लाम नहीं आया है और आपने रिसालत का ऐलान नहीं करा है, आप उस ज़माने में अपनी यानी अहद व पैमा के पाबंद कितने थे कि जिसका अंदाज़ा अबू दाऊद की इस रिवायत से हो जाता है कि आपने एक शख्स से एक सौदा किया और उसने आपसे कहा कि यहाँ ठहरो मैं पैसे लेकर आता। वो घर जाकर भूल गया। 3 दिन बाद उसको याद आया कि मुझे तो मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह पैसे देने। वो घर से पैसे लेके निकला, क्या देखता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह बैठे हुए। वो बड़ी हैरत से आया, कहने लगा आप जब से मेरा इंतजार कर? कहा बिल्कुल यहाँ इंतजार कर, बस आपने देर बहुत लगा। उसको बुरा भला कहने के बजाय आपने सिर्फ इतना कहा, बस आपने देर बहुत लगाई। यानी कि आप देखें कि इतना ज़बान के पाबंद। या आपको देखें कि अबू बसीर वाले वाक़े में, सुलह हुदैबिया वाले मामलात के बाद जब अबू बसीर, पूरा वाक़या भाइयों को पता ही है, वो इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया और कुफार से बच बचा कर वो मदीना आ गए।
और मदीना आने के बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन ने उनको छुपा लिया और पीछे से मक्के वाले 3 अफराद उन्हें लेने के लिए मदीना पहुँचे। सही बुखारी किताबुल मगाज़ी में सही बुखारी जो है वो किताब सुलह के अंदर हदीस मौजूद है। उन्होंने आके कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अपने वादे के कभी खिलाफ नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों, क्या हुआ है? कहा कि अबू बसीर आया और आपने वापस नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरस से सहाबा किराम की तरफ देखा और फरमाया, ये सच कह रहे? क्या हजरत बिल्कुल सच कह रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको लेकर आओ। अब बाकायदा रिवायत के अंदर अल्फाज हैं कि अबू बसीर को सहाबा घसीटते हुए लेकर आ रहे थे और अबू बसीर हसरत भरी निगाहों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे। तो उनके जहन के अंदर यह था कि जब आप मुझे देखेंगे और आप मेरी हालत को समझेंगे कि इन्होंने मुझे कितना मारा है और अब जब इनके सुपुर्द कर दिया जाऊंगा ये मेरा क्या हाल करेंगे, आप जब इस चीज़ को समझेंगे तो बहुत मुमकिन है कि आप अपने फैसले से रुजू कर लें। लेकिन जब वो करीब पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया, है अबू बसीर, क्या तू मेरी जबान खराब करवाना चाहता है? सिर्फ इतना फरमाया। अबू बसीर इस तरह खड़े हो गए जैसे कोई मसला ही नहीं हुआ था। उसके बाद का पूरा वाक़या आप भाइयों के इल्म में ही है कि किस तरीके से उन्होंने रास्ते में उनसे अपने आप को छुड़ा के और वो घाटियों में गायब हो गए थे। बहरहाल पूरा वाक़या अर्ज करने का मतलब यह है कि किसी भी किस्म के हालात क्यों ना हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी, यानी जो अहद व पैमान, एक मरतबा जो वादा, जो बात एक दफ़ा कर ली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी उससे पीछे नहीं हटे। एक मोमिन का ये वस्फ है, मोमिन 2 ज़बानों वाला नहीं होता, सिवाय अल्लाह के हक के, कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किसी की भी कही हुई बात की कोई अहमियत नहीं है। किसी अहद, किसी कसम, किसी वादे की कोई अहमियत नहीं है अल्लाह के हुक्म के। बाकी दुनियावी मामलात में मोमिन जब एक मरतबा कोई बात कर लेता है, मोमिन उसके ऊपर कायम व दायम रहता है, मरते दम तक उस पर रहता है। आप देखें कि हज़रात अपने अकीदे में बनिस्बत दीगर लोगों के देखा जाए तो अपने तरीके में कितने कच्चे थे, लेकिन अपने अकीदे में कितने पुख्ता हैं, आप अंदाजा करें इस बात का। और हम अपने आप को मवाहिद कह के, अपने आप को मोमिन कह के, अगर हम मिसाल के तौर पे अकीदे के मामले में कच्चे हों तो बाकी सारी बातें बेकार हैं। फरमाया, इरजू इला अबीकुम फक़ूलू या अबाना इन अबनाका सरका वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिल गैब हाफिज़ीन। उन्होंने कहा, अब एक ही तरीका हो सकता है, अपने वालिद की तरफ लौटो और कहो कि हमारे वालिद, भाई ने हमारे चोरी की है, भाई ने हमारे चोरी की है। वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिल गैब हाफिज़ीन। हम उस बात की गवाही दे रहे हैं जिसको हम जानते हैं, बाकी गैब का मामला अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। वसलिल करियत लती कुंता फीहा, आप उस इलाके वालों से पूछ लें जहां थे। वल ईरल लती अकबलना फीहा, और जिस काफिले में हम आए उन काफिले वालों से भी आप पूछ सकते हैं। वह इन्नला सादिकून, बेशक हम सच बोल रहे हैं। आप देखें, समझे जरा बात को, यूसुफ इनकी जगह खड़े हों, क्या यूसुफ को इतनी बात कहने की जरूरत होती? मैं जिस शहर में था उस शहर वालों से पूछ लो, मैं जिस काफिले में आया उससे पूछ लो, बात इस तरह है, गैब का मामला है। यूसुफ इनकी जगह होते तो बताइए इतनी सफाइयां देने की जरूरत पड़ती? नहीं। क्या? किरदार की बड़ी अहमियत है, किरदार की बहुत अहमियत होती है। मोमिन का किरदार इतना मजबूत होता है, जबान से जो बात कहता है सामने वाला बंदा यकीन के बगैर रह पाता। इसने कहा है तो ऐसे ही होगा। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत और रिसालत के ऐलान से पहले ही अपने किरदार को मक्के वालों पर ऐसा मनवाया हुआ था कि जब आप सफ़ा के ऊपर तशरीफ फरमा थे और आपने कहा, लोगों मैं तुमसे कहूं इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है जो तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा, तो क्या तुम मेरी इस बात को मानोगे? मसला यह है कि ना जुग्राफियाई एतबार से, ना तारीखी एतबार से, और ना वो जो उनकी एक कौमी हमियत थी उस एतबार, किसी भी एतबार से बात मानने वाली नहीं थी। तो मैं अगर कहूं ऐसा होगा तुम मेरी बात को मानोगे, वो साहब कहते नहीं हम नहीं मानेंगे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा फिर मजे की बात यह है, ये भी समझे जरा बात, 40 साल के आप हैं, सामने जो लोग खड़े हुए उनमें से बात 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल,
और समझे 100 साल का आदमी बूढ़ा नहीं होता था। 100 साल का आदमी अधेड़ उम्र होता था उस जमाने में। उस जमाने में 100 साल का आदमी अधेड़ उम्र होता था। उस जमाने के 100 साल आज के 45 साल की उम्र के बराबर होते थे। तो सामने 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल के आदमी भी मौजूद हैं जिन्होंने हर तरह के हालात देखे हुए हैं। आपके चचा हैं, आपके यानी कि जो खानदान के तजुर्बेकार बड़े सरदार हैं, खुद आप सरदार हैं, आप भी तो सरदारों की औलाद हैं, लेकिन वो बड़े आपसे बड़े उम्र में। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये कहते कि नहीं हम तेरी बात को नहीं मानेंगे। आपने कहा सबने बेक जबान होकर ये बात बोली, आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। आप कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा। मोमिन का किरदार ऐसा होता है, वो सच बोलते बोलते, देखो सही बुखारी किताबुर रिकाक में हदीस है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन सच बोलता है और सच बोलता है, यहां तक कि सच बोलते बोलते वो सच्चा मशहूर होता है, और यहां तक कि वो अल्लाह की बारगाह में भी सच्चा लिखा जाता है। और आदमी झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, यहां तक के लोगों में झूठा मशहूर होता है और फिर अल्लाह की बारगाह में भी झूठा लिखा जाता है। मोमिन का ये किरदार, सच बोलता है, झूठ मजाक में भी झूठ नहीं बोलता। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मजाह फरमाया करते थे। मजाक और मजाह में फर्क है। मजाह ऐसी लतीफ बात कहना कि सुनने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, और मजाक किसी के लिए बेहुदा गोई करना, किसी के ऐब निकालना, किसी का ऐसा मजाक उड़ाना कि उसको बुरा लगे। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को फरमाया, उसके पास सवारी नहीं थी, उसने आके आपसे शिकवा किया था कि हजरत मेरे पास सवारी नहीं है, आपके पास कोई सवारी हो तो मुझे दे दीजिए। नहीं समझे हो कुछ बात को? ये अमीर हैं, ये वो अमीर हैं जो देते हैं, सिर्फ लेते नहीं है। सुनो जरा बात को, इनके पास वो आया कि हजरत मेरे पास सवारी नहीं है, आप सवारी दे दीजिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू जाना नहीं, ठहरना, मैं तुझे ऊंट का बच्चा दूंगा। मैं तुझे क्या दूंगा? मैं तुझे ऊंट का बच्चा दूंगा। साहबी भी एक तरफ खड़े होगा, ऊंट का बच्चा भी, समझो जरा बात को। वो ऊंट उस जमाने के अंदर पजीरो है तो ऊंट का बच्चा भी कार है। नहीं समझे कुछ बात को? बहरहाल खड़ा हो गया एक तरफ। थोड़ी देर के बाद आपकी खिदमत में तोहफतन चंद ऊंट पेश किए गए, जवान ताकतवर। आपने उस साहबी को बुलाया, जरा ये ले जा। वो एक ऊंट उसको देखेगा, जा। उसको कहा हजरत आपने तो कहा था कि ऊंट का बच्चा दूंगा, फरमाया ये भी तो किसी ऊंट का बच्चा है। भाई मेरे प्यारे, देखो आपने मजाक फरमाया ना, किसी की दिल शिकनी हुई ना, किसी को बुरा लगा, सब मुस्कुराए। एक दिन आपने आप यानी कि नसीहत दे रहे थे, नसीहत देते हुए आपको लगा एक बूढ़ी औरत आपको देख रही है, दरवाजे की तरफ से बूढ़ी फूस बूढ़ी औरत एक आपको देख रही है। आपने कहा कोई बूढ़ा जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा, कोई बूढ़ा जन्नत के अंदर नहीं जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह। अब वो औरत जो है वो थोड़ी देर के बाद जब नसीहत वगैरह खत्म हो गई, वो आई रोती हुई, अल्लाह के रसूल हम बूढ़े तो बर्बाद हो गए। फरमाया क्यों? आपने तो कहा कि कोई बूढ़ा जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। सही तो कहा, इसीलिए कि अल्लाह सबको जवान करके जन्नत में भेजेगा। बुढ़ापा ऐब है ना, अल्लाह सबको, और जन्नत में कोई ऐब है ही नहीं, अल्लाह सबको जवान करके भेजेगा। तो आप देखें मजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को मुखातिब करके कहा करते थे, ए दो हाथ वाले तरह, दो हाथ, ए दो हाथ वाले तरह। कुछ समझे बात क्यों नहीं? सैयदना अली को कहा था ना अबू तुराब, मट्टी लगी हुई देखिए, अबू तुराब मट्टी का बाप। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को बिल्ले को प्यार करते थे, कहा अबू हुरैरा तरह बिल्ले के बाप। बात यही समझ में नहीं। तो मजा फरमाया करते था, लेकिन किसी की दिल शिकनी दिलादारी नहीं करते थे, और कभी भी इस दौरान भी झूठ नहीं बोलते थे, बात नहीं बनाते, बातें नहीं। मोमिन का ये किरदार नहीं होता, मोमिन बेवजह की बातें बनाता। सुनो जरा बात, वो कहते हैं इन्नबना का सरका, हमारे भाई ने चोरी की है, वमा शहिदना इल्ला बिमा अल्लिमना, और हम गवाही नहीं दे सकते सिवाय इसकी कि जो हम जानते हैं। बड़ी कीमती बात है, हम गवाही नहीं दे सकते सिवाय इसके कि जो हम जानते हैं। ये गवाही की शर्त है, ये गवाही की, ये हमारे दीन का अदब है, ये गवाही की शर्त है।
गवाही उस चीज के ऊपर दी जाएगी जिसे आप जानते हैं, जिसे आप जानते नहीं है उसकी आप गवाही नहीं दे सकते। एक इंतहाई, समझो जरा बात, एक आदमी ने कत्ल किया है, आप उसके बारे में जो जानते हैं ना, ये शरीफ है, नेक है, ईमानदार आदमी, आप सिर्फ ये बताएंगे, आप ये खड़े होकर नहीं कह सकते ये कत्ल नहीं कर सकता, आप ये नहीं कह सकते इसने कत्ल नहीं किया होगा। आप क्या जानते हैं, नेक आदमी है, इलाके का मारूफ आदमी है, आप ये बात तो कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते कि इसने कत्ल नहीं किया होगा। ये मोमिन का वस्फ है। मैंने अर्ज किया ना, बात नहीं बनाएगा, सच बोलेगा, वो बोलेगा जिसे वो जानता है, जिस बात को वो नहीं जानता उसके बारे में जबान खोलेगा, वमा शहीदना इल्ला अलिमना, हम वही गवाही दे रहे हैं जिसको हम जानते हैं। वमा कुन्ना लिल गैब हाफिजीन, हम गैब के वो जानने वाले, हम गैब को जानने वाले नहीं है, यानी कि जो पीछे हुआ भाई ने हमारे जो किया है वो अल्लाह जानता है। वसलिल करियत अल्लती कुन्ना फीहा, और उस शहर वालों से पूछ लें जहां हम थे। ये उसूल हदीस का कायदा है, समझ लो। गवाही चलती है हम असर और इलाके के लोगों की। एक रावी ने एक शहर से दूसरे शहर का कभी सफर नहीं किया, जिसकी मिसाल ऐसे है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में अहले शाम की गवाही सुनी जाएगी, वो तो शाम कभी गए ही नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शाम कभी, हाँ, उनका कोई शामी शागिर्द हो, इनकी उनसे शागिर्दी साबित हो, यानी कि इनका उनसे समा साबित हो, शामी शागिर्द का अपने कूफी उस्ताद से समा भी साबित हो, मुलाकात भी साबित हो। अब ये शामी शागिर्द उनके बारे में अगर कोई गवाही देता, कोई बात करता, बात समझ में। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे अगर वो इनके बारे में जो बात कर रहा है, मिसाल तो शामी, वो ना इनको कभी जानता है ना ये उनसे कभी मिले, वो इनके बारे में कैसे गवाही दे सकता है? कुछ बात आई समझ में। वसलिल करियत अल्लती कुन्ना फीहा, उस इलाके वालों से पूछ ले जहां हम थे। वल ईर अल्लती अकबलना फीहा, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है और सोबत से आदमी की पहचान होती है, हमारे उर्दू का मुहावरा है। वल ईर अल्लती अकबलना फीहा, जिस काफिले में हम थे उनसे पूछ ले। जिन आदमियों के साथ बैठा जाता है वही इसकी पहचान बनती है। नेकों में बैठेगा नेक जाना जाएगा, बदों में बैठेगा बद जाना जाएगा, भले से अपने किरदार में कितने अच्छा आदमी क्यों ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोहार के साथ बैठोगे तुम्हें कुछ मिले ना मिले, जब तुम उसके पास से उठोगे तो अपने कपड़े काले करके उठोगे, और खुशबू बेचने वाले के साथ बैठोगे तुम्हें कुछ मिले या ना मिले, जब तुम उसके पास से उठोगे तो खुशबुएं लेकर उठोगे। मेरे उम्मत के दीनदारों की मिसाल बिल्कुल इसी तरह है कि इनके साथ बैठोगे कुछ मिले ना मिले, जब इनके पास से उठोगे तो सवाब लेकर उठोगे। और मुस्नद आला के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, देख ले कि किससे दोस्ती कर रहा है। नहीं समझे भाई मेरे प्यारे, आप छोड़ दो दूसरों की, आप बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे हो, अपनी दोस्ती में बड़े मुखलिस हो, और आपके अकीदे, आपके अमल, आपके नजरिए, आपके दीन के ऊपर, जिस तरह आप सच बोलने के कायल, जिस तरह आप ईमानदारी के कायल, अगर आपका दोस्त ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आप अपनी दोस्ती में मुखलिस, आपकी दोस्ती बनावटी है, झूठी दोस्ती, सिर्फ मतलब की आ रही है, बस टाइम गुजारना है, बस खत्म। और अगर आप ही अपनी दोस्ती के अंदर मुखलिस हैं, छोड़ो दूसरों को, तो जो आपका अकीदा है, आपका अमल है, आपका तरीका है, आप सच्चे हैं तो आपका दोस्त भी सच्चा होना चाहिए। आप उसे सच्चाई, ईमानदारी, तौहीद, तकवे, इन चीजों की नसीहत करें, सिखाएं, उसकी तरबियत करें। बिलफर्द अगर उसकी तरबियत नहीं होती, आप अपनी दोस्ती में मुखलिस नहीं है, छोड़े उसको, वो है या नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इसी तरीके से हदीस के अंदर अल्फाज हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा दोस्त वो है जिसको देखकर अल्लाह की याद आए। नहीं समझे कुछ बात को? इन्हें आदमी ऐसों के साथ बैठे जहां बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र होता हो तो कम से कम ईमान ताजा जाएगा ना। मैं आपको दुनियावी एतबार से समझाता हूं। सुबह घर से निकले तो घरेलू मसाइल लेके निकले, बाजार के अंदर आए तो बाजार के मसाइल समेत घुसे, और जब निकल के गए तो बाजार के मसाइल के साथ ही गए। जाके बैठे उन दोस्तों के अंदर जो दुनियादार टाइप के लोग हैं, तो नतीजे के अंदर क्या हुआ, वही हुकूमत पे तानाजनी, वही महंगाई की शिकवे, वही इसकी उसकी परेशानियां। आखिर में जब उठे तब जहनी सुकून क्या था? कुछ था?
कुछ अकीदे में इजाफा, कुछ ईमान की बढ़ोतरी, कुछ ऐसा हुआ हो कि सब्र आया हो, कुछ ऐसा हुआ हो कि भरोसे में इजाफा हुआ हो, कुछ ऐसा हुआ हो कि हालात को लेकर ऐसा महसूस हुआ हो कि नहीं मामलात हमारे ही नहीं है, सबके हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह का तो नाम ही नहीं आया ना, अल्लाह और उसके रसूल का तो नाम ही नहीं आया ना, फिर तो बाकी सारी बातें बेकार हो गई ना। तो समझे जरा बात को। वल इरलती अकबल नफिया, वो जिस काफिले में हम थे वो, व इन्ना लसादिकून, और बेशक हम सच बोल रहे हैं। देखो जरा समझो बात को, हम सच बोल रहे हैं। बेटे किसके हैं? माजरत के साथ, माजरत के साथ। अभी देखना कैसी एफआईआर कटेगी, सुनो। वो अहले बैत नबी हैं या नहीं? ओ भाई मेरे अहले बैत रसूल हैं या नहीं? याकूब अलैहिस्सलाम के औलादे हैं ना, अहले बैत नबी है ना। व इन्ना लसादिकून, और हम सैयदों में से हैं। नहीं समझे कुछ बात को? वह इन्ना लसादिकून का मतलब हम सच्चों में से हैं। हम आज के जमाने में बात की जाए तो हम सैयदों में से हैं। नहीं समझे? काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम, बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, तुमने अपनी तरफ से बात घड़ ली है। तुमने सैयद होना अपनी तरफ से ही। नहीं समझे कुछ बात को? मसला इससे नहीं है, यकीन कर लें कि आपका ताल्लुक अहले बैत से है। मसला इससे है, आप ईमान लाए हैं जिस तरह लाने का हक है, आप अमल करते हैं जिस तरह करने का हक है, आप बदअमालियों से बचते हैं जिस तरह बचने का हक है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीना फीहा अबदा। बेशक जो ईमान लाएगा, नेक अमाल करेगा, हमने उसके लिए जन्नत तैयार की हुई है जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेगा। ये शर्त है। शर्त ये नहीं है कि आप अहले बैत में से हैं, शर्त ये कि आप आमियों में से, शर्त ये कि आप ख्वास में से हैं, शर्त ये कि आप सैयदों में से नहीं। बहस ये नहीं है, बहस ये है ईमान लाए हैं, नेक अमाल किए। हम सच्चों में से हैं। पहले एक दफा झूठ बोला है, एक मर्तबा झूठ बोला है। बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, बाप कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। ना ये कि उस इलाके वालों से पूछ ले, ना ये कि उस काफिले वालों से पूछ ले, नहीं, ये तुमने अपनी तरफ से बात बना ली है। ठीक है, फसब्रुन जमील, पर सब्र करना ही हमेशा से उस बाप का एक ही नारा रहा है, फसब्रुन जमील। सब्र करना सबसे बेहतरीन है। समझ रहे हैं बात को? नहीं, आप देखें यहां एक नुक्ता है, वो मान लेते हैं, वो मान लेते हैं। जब इतनी बड़ी बात हो गई, आप उस शहर वालों से, उस काफिले वालों से पूछ ले तो वो मान लेते हैं, उसमें कोई मसला। मसला इस बात से है, सुनो, इन्नबना का सरक, आपके बेटे ने चोरी की है, ये है ना समझ में आने वाली बात। अगर वो और बात हो जाती ना, अब के भी शायद ये कह दिया जाता कि भेड़िया उठा के ले गया है, काफिले वालों से पूछ ले भले, तो शायद वो यकीन कर लेते। लेकिन मसला ये है कि आपके बेटे ने चोरी की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी किताबुल ईमान में, मोमिन चोरी नहीं करता, और जब चोरी करे तो मोमिन नहीं रहता। मोमिन चोरी नहीं करता, बिजली भी चोरी नहीं करता, गैस भी चोरी नहीं करता। आप समझे, चोरी मोमिन नहीं करता। वो चोरी किसी भी किस्म की हो, सामने वाले की बजरी मोहल्ले में पड़ी है, बड़ा थैला लेगा घर, क्या रोड में बढ़िया अल्लाह की जमीन पे पाइए। कुछ बात को समझे हैं या नहीं? मोमिन चोरी नहीं करता, चाहे किसी भी हकीर से हकीर चीज क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी चीज मोमिन नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खराबी हो चोर के लिए, हलाकत हो चोर के लिए। एक मामूली सी चीज के लिए अपना हाथ कटवा लेता है, एक मामूली सी चीज के लिए। भाई हाथ दुनिया की तमाम नेमतों से बढ़कर नेमत है, अल्लाह ने दिया ना आपको, उसका नेमुल बदल नहीं मिलेगा दुनिया में। जो अल्लाह ने दिया उसका नेमुल बदल आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। अल्लाह की तमाम नेमतों से बढ़ के नेमत है। शरीय हुकूमत में क्या तरीका है? चोरी की, रिबा दिनार से ऊपर की चोरी पर हाथ, इतना हाथ काट दिया जाएगा, उससे ऊपर की चोरी पे इतना हाथ, उससे ऊपर की इतना हाथ, जितना जितना होता जाएगा उतना हाथ ऊपर तक जाता जाएगा। क्या अहमियत थी चोरी की, क्या हैसियत थी? लेकिन हुआ क्या?
हाथ काटा गया। तो मोमिन चोरी नहीं करता। सुनो जरा बात को, यही वजह है उन्होंने कहा बल सबलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, तुम्हारे अपनी तरफ से तुम बात घड़ के लिया, फसब्रुन जमील, पर सब्र करना बेहतर है। असल्लाहु यातियानी बेहुम जमीया, अन करीब अल्लाह तुम सबको इकट्ठा करवाएगा। और यहां मैं बताऊं आपको, असल्लाहु का मतलब होगा हो सकता है, शायद अल्लाह अयातिया बेहुम जमीया, अल्लाह तुम सबको ही इकट्ठा कर दे। इन्नहु अल अलीमुल हकीम, बेशक वो तो सब कुछ जानने वाला और सारी हिकमतों वाला है। अब बताइए कौन सा वक्त चल रहा है? ये वक्त वो चल रहा है वब यज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न फहुवा कज़ीम, आंखें उनकी पथरा गई हैं यूसुफ के गम में रो रो कर, फहुवा कज़ीम, जैसे कि वो घुट घुट के खत्म हो रहा हो। ये वो वक्त है। आपको याद होगा मैंने पिछले दुरूस में आपको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि देखो ये वक्त आ जाएगा याकूब अलैहिस्सलाम पर, ये वक्त आ जाएगा, लेकिन अल्लाह पर से भरोसा जाएगा, वो यकीन खत्म नहीं होगा कि मेरे बेटे मेरे पास आएंगे, अल्लाह मुझे मेरे खानदान को दोबारा इकट्ठा कर देगा। कुछ बात आई समझ में? देखो कितने प्यारे अंदाज, असल्लाहु यातियानी बेहिम जमीया, अनकरीब अल्लाह तुम सबको इकट्ठा कर देगा। इन्नहु अल अलीमुल हकीम, बेशक के वो सब कुछ जानने वाला। और इस आयत को दो तरीके से सुनो। नंबर एक, मेरे भाइयों समझे, अल्लाह पर से अपना भरोसा कभी ना हटने दे, कभी भी अल्लाह के बारे में बदगुमानी नहीं होनी चाहिए। यार मैंने तो ये सब कुछ किया फिर भी ये नहीं, ऐसा नहीं। आप देखें काम, मेहनत नूह अलैहिस्सलाम वाली, सफर मूसा अलैहिस्सलाम वाला, बीमारी अय्यूब अलैहिस्सलाम वाली, औलाद ना होना इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला। आप देखें कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम में आपको हर वो चीज मिल जाएगी कि जिस पे आपकी जिंदगी के 2, 4, 5, 10, 8 साल भी नहीं बीते। किसी की जिंदगी के 950 साल लग गए अल्लाह के दीन की खिदमत करने में, बदले में 40 आदमी मुसलमान हुए। किसी के सफरी सफर में जवानी निकल गई है, बदले में अधेड़ उम्री के अंदर जाके उसको उसकी मंजिल मिलती है। कोई बीमारी में अपनी जवानी और अपने सारी जायदाद, सब बेटे बेटियां, खानदान सब कुछ गवा चुका है, और कोई 93 और तौरेत की बाद रवायतों के मुताबिक 97 साल की उम्र में जा रहा है और अभी तक औलाद नहीं हुई है। आप समझें जरा इस बात को, हम पर हमारी मुश्किलों परेशानियों को लेके 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल का अरसा भी नहीं बीतता, हम अल्लाह पर से अपने भरोसे को हटा लेते। और बदगुमानी की कैफियत तो इतनी है कि आप देखें, अल्लाह उसने हमारा मसला पूरा किया नहीं, मजार पे जाके हमारे मसले का हल हो गया। आप देखें बदगुमानी की इससे ज्यादा यानी कि मिसाल क्या हो सकती है कि अल्लाह यूं नहीं हुआ, जो तुम्हारे साथ हुआ वो अल्लाह ने तो नहीं किया, वो गैर ने कर दिया। गोया गैर पे तुम्हें भरोसा ज्यादा है अल्लाह पर, जो लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान की हर चीज अल्लाह की प्रॉपर्टी है। हत्ता कि वो बाबा जी भी अल्लाह की प्रॉपर्टी है जिनके मज़ार पे आप गए थे, वो मज़ार भी उसकी प्रॉपर्टी है जहां आप गए थे। खुद आप किसकी प्रॉपर्टी है जो गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है। भाई मेरे प्यारे ऐसी कानून तो ये है, तिलका हुदूदुल्लाह है, ये अल्लाह की हदें हैं। वमन यतअद्दा हुदूदुल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो अल्लाह की हदों को फलांगने की कोशिश करेगा उसी ने अपनी जान पे जुल्म किया होगा। गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है ना। कानूनी इस्तेमाल क्या है? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तेरे रब ने फैसला कर दिया है मेरे सिवा किसी और की इबादत नहीं करोगे। ये कानून, अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ तवज्जो होनी नहीं चाहिए, ये कानून। और देखें गौरतलब नुक्ता है, असल्लाहु अय्यातियनी बेहिम जमीया, अनकरीब अल्लाह तुम सबको। भाई यार सुनो जरा बात, ये इस्लाम का खानदानी निजाम, ये इस्लाम का, भाई मेरे प्यारे नहीं समझो, ये इस्लाम का है खानदानी निजाम। एक है यूरोप का निजाम। क्या हुआ भाई कि उससे भी पहले चलो, और हम आपको यूरोप वाले जंगल के बराबर वाले जंगल में ले चलते हैं, अफ्रीका। यूरोप भी एक इंसानों का जंगल है, आप उसे चाहे कितने मुहज़्ज़ब क्यों ना कह लें। अभी मिसाल आएगी देखना।
आपने कभी कबीले वाले शेरों को देखा है? शेर कबीले में रहता है, शेर खानदान में भी नहीं रहता, कबीले में रहता है। जवान होता है, शेरनी के साथ जैसी उसका जोड़ा बनता है फौरन अपने कबीले से अलग हो जाता है। शिकार एक साथ मिलके करेंगे, बाकी सब चीज एक साथ करेंगे और वैसा अलग रहेंगे, वैसे बीवी के साथ अलग रहेंगे। इसी वजह से मारा भी जाता है। जब दूसरा शेर हमला करता है ना, उसकी सरदारी हासिल करने के लिए, तो और तो कोई होता नहीं उसके बचाव के लिए। अगर वो ताकतवर होता है तो वो उसको मारने में भी कामयाब हो जाता है और सारे कबीले की सरदारी हासिल करके बैठ जाता है। जानदारों में अगर आप देखना शुरू करेंगे ना, गिनती के चंद जानदार ऐसे हैं जैसे बंदर, कंबाइन रहते वो भी कबीले वाले सिस्टम और कंबाइन रहेंगे, बड़े हो जाएंगे, उनकी जोड़े बन जाएंगे, रहेंगे सब एक साथ। यही वजह आप देखें, कोई भी दूसरा जानवर किसी बंदर को मारने में इतनी आसानी से कामयाब हो पाता? कौवे को मारने में कोई इतनी आसानी से कामयाब हो पाता? एक कौवे के पीछे 100 कौवे इकट्ठे हुए वो, तो ठीक है। आप समझे, ये इस्लाम का फैमिली सिस्टम। 10 भाई एक साथ थे, 10 भाई इकट्ठे एक साथ थे। अब देखो तितर बितर हो गया, मामला तितर बितर हुआ। बाप को खुश है, हाजी साहब को खुश होना चाहिए। हाजी साहब ने तो हमारे यहाँ तो एक ही बात कर लेनी होती है। हाजी साहब, यूरोप का उस कल्चर इतना आहिस्ता आहिस्ता हाजी साहब में आता जा रहा है कि हाजी साहब ये कहते हैं, भाई मैंने तो फैसला किया हुआ है, शादी करूंगा अलग कर दूंगा, शादी करूंगा अलग कर दूंगा। भाई एक तो ये कि आपका घर छोटा है, आप बना नहीं सकते, आप उसे बना नहीं सकते। आपने एक छोटा सा कोई एक और कमरे का मकान लेकर अपनी औलाद की शादी करेगा, एक मजबूरी समझ में आता है। घर भी सही आपका मसला नहीं है, आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आप चाहे तो सब मिलके किसी जगह पे दीगर यानी कि एक प्लॉट लेके बना सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं तो सोचा मैं शादी करूंगा अलग कर दूंगा, शादी करूंगा अलग कर दूंगा। रोना ये बीवी अलग लेके जा रही है। भाई साहब तुमने तो बोला था अलग कर दूंगा, अब बीवी उसे कहीं भी लेता है। बीवी के कहने में, हमारे कहने में नहीं है। वो भाई तो हाजी साहब यही तो तू चाह रहा था। वो खासतौर पर हज्जन साहिबा जिनके पैरों के नीचे बेवजह जन्नत है, करा कुछ नहीं है उसने, पैरों के नीचे जन्नत है उसके। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? गौर तलब नुक्ता। 10 भाई, यूसुफ और छोटे वाली की शादी का इल्म नहीं है, बाकी तो वो शादीशुदा होंगे ना, साथ रहते होंगे। क्या कहा? असल्लाह यातियानी बेहिम जमिया, अनकरीब अल्लाह तुम सबको इकट्ठा करके ले आएगा। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक है वो सब जानने वाला और हिकमत वाला। वतवल्ला अन्हुम वकाला या असफा अला यूसुफ व बिअज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न फहुवा कज़ीम, वो उनसे मुंह फेर के बैठ गया। वकाला या असफा अला यूसुफ, हाय अफसोस यूसुफ पर, है अफसोस मेरे बेटे यूसुफ। व बिअज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। आप देखें यहां पे सफेद किसने ताड़ा? काले वालों ने। यहां पे सफेद रंग किसने देख लिया? काले वालों ने ताड़ लिया। हमारे यहां तो भानुमतियां भरी पड़ी है ना। भानुमती ने क्या करा? कहीं की ईंट उठा के लाया और कहीं का रोड़ा। भानुमती ने अपना कंबा जोड़ा। मातम की दलील कुरान से देंगे हम आपको, दे दी भाई। वो देखो याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आंखें, यूसुफ के गम में वो इतना रोए। हाँ अच्छा, तो क्या करना, हमें भी मातम करना? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले करके दिखाया होगा ना, आके सफेद कर ली होंगी। भाई मेरे प्यारे सुनो जरा बात को। बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, बेटे कासिम का इंतकाल हुआ, बेटे ताहिर का, तीनों साहबजादों का आपकी जिंदगी में इंतकाल हुआ और अब्दुल्ला का तो गोद में इंतकाल हुआ। अब्दुल्ला का इंतकाल तो गोद में हुआ। उस वक्त आपकी आंखों में आंसू भी तैर रहा था। एक साहबी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल आप रो रहे, क्या है ये बात? ओ भाई मेरे प्यारे, उस साहबी ने जो हैरत से पूछा, अल्लाह के रसूल आप रो रहे, ये क्या बात है आंखों में आंसू देख? मुझे कि किसी ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी रोते हुए देखा नहीं। आपको रोते हुए आपके रब ने देखा है। बस आप अपने रब के लिए, जो रब को याद करते हुए जो रोए हैं ना, बस अल्लाह ने आपको देखा है, बाकी किसी ने आपको रोते हुए या आपकी बीवियों ने देखा है। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना दामन आंसुओं से भीग जाया करता था।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी कमीज का दामन आपके अपने आंसुओं से भीग गया। या तो आपकी बीवियों ने आपको अल्लाह के गम में रोते हुए, अल्लाह की याद में रोते हुए देखा है, और या फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से कभी किसी ने आपको देखा सुबह शिकवा आपकी आंखों में आंसू तैर रहा था, लेकिन रसूल आप रो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलाद का गम ऐसा ही होता है। औलाद का गम ये गम है बेइंतहा। औलाद का गम सबसे ज्यादा एक बाप के लिए उसकी जवान औलाद की, यानी जवानी की तरह आपके बेटे जा ही रहते हैं। आप देखेंगे किसी ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में रोते देखा? तीजा, 10वां 20वां 30वां 40वां बरसी, फिर उसके बाद सालाना कोई 10 रोजा सोग, कोई 40वां, कोई 21वां। तो आपके बेटों के लिए कभी ऐसा हुआ? अरे यार बात सुनो, नवाज है रसूल की तो अजमत ही क्या, लेकिन साहबजादगान रसूल की अहमियत क्या होगी? नवाज है रसूल की अहमियत तो अपनी जगह ही है ना, लेकिन जो साहबजादगान रसूल है उनकी अहमियत क्या होगी? कोई है याद करने वाला भी नहीं, क्योंकि मसला यह हम प्रोपेगेंडे की पैरवी करते हैं, हम शरीयत की पैरवी नहीं करते। जो मिलके सब कह रहे होंगे वो हमारा दीन होगा, अल्लाह और उसके रसूल ने जो कहा वो हमारा दीन कभी नहीं होगा। कभी ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे अल्लाह और उसके रसूल ने क्या कहा। जो सब कर रहे होंगे, जो सब कह रहे होंगे वो दीन है। हमारे अम्मा अब्बा जो करते हैं वो दीन है, हमारे बड़े जो करते हैं वो दीन है, हमारे फिरके वाले जो बता रहे हैं वो दीन है, इमाम साहब ने मोहल्ले के जो बता दिया वो दीन है। खुद दीन सीखने बैठेंगे, आजकल तो नया ट्रेंड है, मिर्जा मोहम्मद अली जो बताएगा वो दीन है, अब कर लो जो करना है। नया नई तकलीफ शुरू है, नए इमाम पैदा हुए, 4 काफी नहीं थे, 11 काफी, नई की तकलीफ शुरू हुई है। और ऐसी भयानक तकलीफ शुरू हुई है, किसी जमाने में हम परवेज की मिसाल दिया करते थे कि परवेज के जो मुकल्लिदीन है बड़े 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 भयानक मुकल्लिद है, लेकिन नहीं, परवेज के मुकल्लिदीन के भी बाप पैदा हुए, ऐसे गंदे भयानक मुकल्लिद हैं कि बात छोड़ दो। वो अपने बेटे के लिए रोते हैं, उनकी आंखें सफेद हो गई। कालू तल्ला है तफ्ताओ तज़कुरु यूसुफ हत्ता तकूना हरज़न औ तकूना मिनल हालिकीन। बेटे कहने लगे अल्लाह की कसम, तफ्ताओ तज़कुरु यूसुफ हत्ता तकूना हरज़न, हमेशा आप यूसुफ को याद करते रहते हो, आप इस चक्कर में बीमार हो जाओगे, और तकूना मिनल हालिकीन, ये आपका इंतकाल हो जाएगा। कुछ भी है, बचपन से ही बेटे सारे बाप से बड़ी मोहब्बत करते हैं। यूसुफ के खिलाफ ऐसे ही थोड़ी हुए थे, बाप के नूरे नजर बनना चाहते थे। भाई मेरे प्यारे, बाप के नूरे नजर, बाप से तो मोहब्बत बचपन से ही है उन्हें। एक हमारे ही बाप मजलूम होता है कि हम अपने बाप को विलन समझते हैं हमेशा। भाई अम्मा ने बचपन से ऐसा करके रखा हुआ होता है, अम्मा हीरो, बाप जिस बेचारे ने अपनी पूरी जवानी हमारे ऊपर लगा दी होती है, गरीब ने, वो तो हमें कहीं से नजर आ नहीं रहा होता। वो बेचारी अपने परेशानियों की वजह से वो हमें वक्त नहीं दे सका, अपनी मसरूफियात की ऐसे वो हमें गरीब वक्त नहीं दे सका, हमने समझा विलन है। जबकि सुन तिरमिज़ी में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। हमारे वाले चो कह रहे होते हैं ना कि भाई अल्लाह की रजामंदी जानने का तरीका क्या है? बाप आपसे खुश हो, अल्लाह आपसे खुश होगा, शर्त है। आप मुवाहिद हैं, बाप आपसे खुश है, दलील है इस बात की कि अल्लाह आपसे खुश है। अब बाप अगर आपसे नाराज है, आप मुवाहिद हैं, बाप आपसे नाराज है, मसला नहीं। आप नाराज मुवाहिद नहीं है, बाप आपसे नाराज है, मसला है, मसला है। सुनो जरा बात, फरमाया तफ्ताउ तज़कुरु यूसुफ हत्ता तकूना हरज़न औ तकूना मिनल हालिकीन। आप यूसुफ को याद करते करते बीमार हो जाएंगे, आपका इंतकाल हो जाएगा। काला इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़नी इलल्लाहि, मैंने रोड पे पढ़ निकाला है। भाई मेरे प्यारे, अब मेरे प्यारे सो गए, यहां से जागने की जरूरत है। मैंने रोड पे पढ़ निकाला है, किसी चौरंगी पर रोना रोया है? सुजुकी में ऐलान करता हुआ जा रहा हूं भाई, मैंने स्पीकर रख के नोहे चला दिए। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़नी इलल्लाह, मैं तो अपने गम और अपने शिकवे को अपने रब को बताता हूं। दुनिया जहान को बताता फिर रहा, सारी दुनिया में ड्रामेबाजी करता फिर रहा। भाई मेरे प्यारे, अल्लाह की कसम एंड हो गया। ये दलील भी दलील जैसी रही, दलील भी दलील जैसी रही, दलील भी वो निकाली जिससे खुद जलील हुए, समझे या नहीं? अब भाई अगर याकूब ने अपने बेटे का गम मनाया तो अल्लाह की कसम वो गम भी अपने रब को दिखाया, तुम्हें हमें। किसी ने याकूब को गलियों कूचों में रोते बिलकते मातम करते
भाई मेरे प्यारे हैं, दोहे पढ़ते, किसी किस्म की भी ढोंग करते हुए किसी ने देखा नहीं देखा। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं तो अपना गम अपने यानी बेकरार करारी को अपने रब के सामने रखता हूँ। वालमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, और अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम लोग जानते। ये एक रसूल और एक उम्मती का फर्क है, ये एक रसूल और एक उम्मती का फर्क है कि मेरा रब, भाई समझे, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम 100% अल्लाह के कम्युनिकेशन में होते हैं। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम 100% 100% अल्लाह के रास्ते में होते हैं ना। अल्लाह ताला उनको हर वो बात जो उन्हें जानना जरूरी है, अपनी उम्मत तक पहुंचाना जरूरी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें बताता है, चाहे उसका ताल्लुक माजी से हो, हाल से हो, चाहे उस बात का ताल्लुक मुस्तकबिल से हो। हर खबर से अल्लाह उनको मुत्तला करता है जो उन्हें जानना जरूरी है और उनकी उम्मत तक पहुंचाना जरूरी है। वो कहते हैं मैं अपने गम को अपने रब को बताता हूं, आप समझे इस बात को। इससे हमें एक और सबक भी मिलता है। देखो एक चीज याद रखें, कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले तो कुरान की आयत है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनीन का वस्फ बयान करा है, वमरूहुम शूरा बैनहुम, मोमिनीन आपस के मामलात मुशावरत से तय करते हैं। आप समझे जरा, कुछ चीजें इंसान के जाती ऐसे मामला से ताल्लुक रखती हैं जिसमें अपने मुसलमान मुखलिस और तजुर्बेकार भाइयों से मशवरा करने का नतीजा ये निकलता है कि वो हल तक पहुंच जाता है, और हल तक पहुंचने के नतीजे में वो एक सही राह पर गामजन हो सकता है। बाकी तौफीक देने वाले अल्लाह की जात है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जिनको किसी भी सूरत में अल्लाह के अलावा किसी और के सामने नहीं रखना चाहिए। भाई मेरे प्यारे, आदमी अपना एहतसाब खुद कर सकता है, खुद से इंटरव्यू ले सकता है। आदमी खुद से इंटरव्यू ले सकता है, मुझे ये बात किसी और से करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मुझे ये बात, क्योंकि अल्लाह से तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम अल्लाह से बात करें तो अल्लाह अपने बंदे से यही चाहता है। अल्लाह अपने बंदे से, भाई देखो किसी दाना ने क्या खूब कहा है, मैं जब चाहता हूं कि अल्लाह से बातें करूं तो नमाज पढ़ता हूं। मैं जब चाहता हूं कि अल्लाह से बातें करूं तो नमाज पढ़ता हूं, और जब मैं चाहता हूं अल्लाह मुझसे बातें करे तो कुरान पढ़ता हूं। भाई मेरे प्यारे, सही कहा है या नहीं? अल्लाह चाहता है हम अल्लाह से बात करें। हमने जिससे बात करा क्या कर लिया, बात करके क्या फायदा हुआ मैं आज तक? अल्लाह चाहता है अल्लाह से बात करें। भाई मैंने अर्ज किया ना, कुछ चीजों का ताल्लुक मुशावरत, आदमी खुद से इंटरव्यू ले, खुद से अपना एहतसाब करे, अंदर से कह रहा है नहीं हमें इस पर बात करनी चाहिए, अपने मुखलिस तजुर्बेकार भाइयों से जो सही जिस तरह हमें एक मशवरा दे सकते हैं, सही बात की तरफ हमें तवज्जो दिला सकते। लेकिन कुछ चीजों के लिए राह खोलने वाली है ही अल्लाह की जात, सुझाने वाली जात, समझाने वाली जात है ही अल्लाह की। उसके लिए किससे बात करनी चाहिए? और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर नेक काम करने से पहले इस्तिखारा करना इस तरह सिखाया करते थे जैसे कुरान की कोई सूरत सिखाया। हमें सिखाते हर अच्छे काम से पहले अपने रब से मशवरा, इस्तिखारा के लफ्ज़ी मैंने क्या, अपने रब से मशवरा करें। हर अच्छे काम से पहले बंदा अपने रब से मशवरा करे, इस्तिखारा करे। और उमूमी रिवायत है इब्न माजा सुन्नत साहिब वगैरह में कि हर फर्ज नमाज के बाद जब बंदा अपने रब के हुजूर हाथ उठाता है, अल्लाह को उसके हाथ खाली लौटाते हैं हयात ही। अल्लाह को उसके हाथ खाली लौटाते, अपने रब से बात करो ना, जो अपनी परेशानी मुश्किल तकलीफ है अपने रब को बताओ। आप अपने रब को बताओ, आप देखो इंशाल्लाह आपको हल कैसा मिलेगा, अल्लाह आपको सुझाएगा। और यकीन करें अल्लाह जब समझाता है ना तो दिमाग से किसी का बाप निकाल सकता है और रास्ते में कोई रुकावटें पैदा कर सकता है। ये बात समझ रहे हैं या नहीं? इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपने गम को बेकरारी को अल्लाह के सामने रखता हूँ। वालमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, और अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम जान सकते हैं। या बनैया इज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ़ व अख़ीही वला तयइसू मिन रूहिल्लाह इन्नहु ला ययइसू मिन रूहिल्लाह इल्लल कौमुल काफ़िरून। अभी आखिरी बात है, उसको पढ़ के अभी मुकम्मल करें, बाकी इंशाल्लाह आइंदा पढ़ेंगे। या बनैया इज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ़ व अख़ीही, देखो बाप को जरा यार, आज भी देखो उसको। वो कहते हैं ए मेरे बेटों, इज़हबू, छोड़ दो सारे काम। और भाई मेरे यार सुनो जरा, बड़ी तवज्जो तलब बात, छोड़ दो सारे काम। फतहस्ससू मिन यूसुफ़ व अख़ीही, जाओ यूसुफ और उसके भाई को ढूंढो, यूसुफ और उसके भाई को ढूंढो। वला तयइसू मिन रूहिल्लाह,
अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हो। ला यईसु मिन रूहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून, काफिरों के सिवा कोई भी अल्लाह की रहमत से मायूस होता। सुनो, बड़ी गौरतलब बात क्या है, कुछ भी कर लो काम, तुम गुजार रहे हो कहत का जमाना, कमा सकते हो, कमा भी लोगे तो क्या कमाओगे, ग़िज़ा ला सकते नहीं, ग़िज़ा कहाँ है, मिस्र में। मिस्र से तुम पर चोरी का इल्जाम लगने के ऐसे अब तुम वहां से कुछ ले सकते नहीं, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरा रब जाने और मैं जानूं, मुझे छोड़। तुम्हारे पास अभी अगर कोई करने का काम है, क्या करो, तुम जाओ अपने दोनों भाइयों को ढूंढो, इस वक्त तुम्हारे करने का काम ये, अपने खानदान को बनाओ, तुम्हारे काम कारोबार सब चीजें सब समझ जाएंगे। ये सबसे पहले संभालो। मेरे भाइयों, मैं इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता हूं, घर बनाओ, खानदान बनाओ, कबीले बनाओ, कौम खुद ब खुद बनती है। ये कौमें बनाने वाली जो ड्रामेबाजी है ना, अल्लाह की कसम, इसने हमें सिर्फ महाजिर, सिंधी, पंजाबी, पठान बनाया और कुछ बनाया। इस कौम बनाने वाली ड्रामेबाजी ने कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन यकीन करो, दीन वाले तरीके पे अगर हम चले, घर बनाओ, हैं, खूब बच्चे पैदा करने वाली औरतों से निकाह करो, कल कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत की कसरत पे फख्र करूंगा। मेरा इस पर पूरा एक दर्श है, मैंने आप भाइयों को समझाया था मुझे। अपने खानदान को बढ़ाओ, अपने खानदान को बढ़ाओ, खानदान वाले तसव्वुर से बाहर निकलो, कबीले वाले तसव्वुर की तरफ जाओ, जो हमारे दीन का बुनियाद। हमारा तो ये सेपरेशन अजाब है, हमारे दीन में सेपरेशन लानत है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूत से थामो, किसी किस्म का तफरका, किसी किस्म का फर्क नहीं होता। चार भाई, दो भूखे मर रहे हैं, दो खा पी रहे हैं, क्या वजह है इसकी? भाई आप मुझे एक बात बताएं, वो महाजिरीन और अंसार में, उनमें आप समझो दीन का रिश्ता था, सगे भाइयों वाला भी रिश्ता नहीं था, मगर बताया जा सकता है कहीं से भी ढूंढ के कि एक रोटी खाता था तो दूसरा सिर्फ पानी पीता, एक अगर खजूर खाता है तो दूसरा सिर्फ पानी के ऊपर गुजारा करता है। ऐसा कुछ सोच रहा, एदलो हो अक़रबुल तक़वा, बराबरी करो अल्लाह के नजदीक, ये असल में तकवे वाली बात। उन्होंने ऐसा बैलेंस कर दिया था अपने माशरे को, ऐसा बैलेंस्ड के ऐसा मुतवाजी के बाद छोड़ दिया। उनमें तबकात थे, अमीर भी थे, गरीब भी थे, मगर उस्मान बिलाल एक जगह बैठे हो, बताओ नया बंदा बताए ये उस्मान है बिलाल है, बता सकते? आप समझो तो करो, सीरत का मुताला आप भाइयों ने भी कर रखा है सहाबा की। मुसअब बिन उमैर और अबू ज़र ग़िफ़ारी छोड़ो, मुसअब बिन उमैर और अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम एक जगह बैठे हो, को बता सकता है कि नया आदमी की अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम है और ये मुसअब बिन उमैर, बता सकता है? आज में आराम से बताया जा सकता है ये अमीर की औलाद है, ये गरीब की औलाद है। ये होती है असल में तबकाती तकसीम। वो अमीर भी है मगर बैलेंस देखो, एक साथ अपने भाइयों के साथ बैठते हैं, एक जैसा पहनते हैं, एक जैसा खाते हैं, जो कमाते हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, बेहिसाब अल्लाह उन्हें देता है। आज भी हमारे सामने है ना, अरब सरजमीन आज भी हमारे सामने, बेहिसाब अल्लाह के दीन के लिए खर्च करते हैं, बेहिसाब अल्लाह उन्हें देता नहीं देता। ये तरीका है। जाओ यूसुफ और उसके भाई को ढूंढो, इस वक्त करने का काम तुम्हारा ही है। कौम बनाओ, वो घर बनाओ, कबीला बनाओ, घर बनाओ, खानदान बनाओ, कबीला बनाओ, कौम बनाओ, फिर पैदा करो मोहम्मद बिन कासिम को। नहीं समझे बात को? फिर पैदा करो हज्जाज बिन यूसुफ को। औरत ने खत लिखा, राजा दाहिर ने हमें रोक लिया है, हम सबको कैदी बना लिया है, हम सबका माल व मता छीन लिया है, हम पर जुल्म कर रहा है, हमें आने नहीं दे रहा है। एक औरत ने खत लिखा, एक मुसलमान औरत। कौन? किसको? देखो प्रोपेगेंडे की इंतहा देखो, अभी नाम बताया, जवाब देने को तैयार है। अरे हज्जाज बिन यूसुफ को जहन में डालो, किसको खत लिखा था? गवर्नर शाम हज्जाज बिन यूसुफ को खत पहुंचा है। उसने किसी और को नहीं, सबसे खतरनाक मिशन है। कभी किसी ने रास्ता भी देखा, कभी किसी ने इस जगह का रास्ता भी नहीं देखा है। सबसे खतरनाक मिशन है ये इनके लिए। सबसे पहला अव्वलीन दरियाई सफर है, सबसे पहले तो कोई और नहीं, किस अपने सगे भांजे को भेजा है, मोहम्मद बिन कासिम को, अपने सगे भांजे को भेजा।
जाओ। फिर ये आपका सिंध फतह हुआ, फिर ये आपका सिंध, ये एक मजलूम बहन के खत के पीछे ये खित्ते में इस्लाम पहुंचा था। यहाँ ईरान के रास्ते से कोई सूफियों वाला इस्लाम या कोई मातम करता पेड़ आया था नहीं, यहाँ सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह आया, इस्लाम आया है, कोई और चीज है, जमहूरियत भी नहीं आई, किसी किस्म का कोई ढकोसला यहाँ पहले आया, यहाँ पहले इस्लाम आया। अब मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं जो मैं कह रहा हूं? आज आप कश्मीर में कर्फ्यू का कौन सा दिन गुजार चुके हैं, आपको खुद को पता है? नहीं, ये फर्क है, ये है फर्क। आपको पता है म्यांमार के हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं? म्यांमार याद है किसी को? म्यांमार वो इलाका है जहां आज से 2 साल पहले बर्मा में मुसलमानों पे मजालिम हुए थे। हजारों मुसलमानों को इस तरीके से मारा गया था कि जिस तरीके से जानवरों को भी कसाई खाने में ज़िबा नहीं किया जाता। हजारों कई 100 औरतों की असमत दरी की गई थी। आज म्यांमार मुकाफात अमल से गुजर रहा है। हैरान कुन बात तो यह है, अपने पराए कोई भी म्यांमार का जिक्र नहीं करते थे, भूल गए थे, भुला दिए गए थे और भुलाने में कामयाब हो गए थे। अच्छा क्यों? कि बकरा ईद से पहले तक तो ये बात होती थी कि अगला कदम जो है वो बर्मी काफिरों की धुलाई है। बकरा ईद से पहले तक ये बात होती थी, 2 साल पहले का आपको बता रहा हूं बात ना। उसके बाद का वो वक्त गुजरा तो ये वक्त आया, वो अभी धुंधला सा अगर हमें कुछ याद है ना, तो कभी तो हमें फलस्तीन भी याद था, इराक भी याद था, अफगानिस्तान भी याद था, बर्मा भी याद था, हमें सोमालिया भी याद था, हमें सब याद था। अब कुछ धुंधला सा याद आता है कभी कभी, तो कश्मीर याद आ जाता है, धुंधला सा। वो भी वो कश्मीर डे बना लो ना किसी भी किस्म का, तो याद आता है, वरना वो भी याद नहीं आता। बात आ रही है समझ में? नहीं, क्या है कि आप यानी गए, आप उस तसव्वुर से बाहर निकल चुके हो जिसमें तुमने क्या ढूंढना है। छोड़ो सारे काम, पहले अपने उन 2 भाइयों को ढूंढो, वो कहां चले गए। तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हें जागना नहीं है, तुम्हें खाना नहीं है, तुम्हें पीना नहीं है, तुम्हें कुछ और करना नहीं। तुम्हारा पहला काम यह है, इज़हबू, सब निकलो, फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीह है, ढूंढो यूसुफ और उसके भाई, वला ताईशु बिरूहिल्लाह है, अपने असबाब वसाइल किल्लत को लेकर परेशान मत हो कि तुम थोड़े से हो, तुम्हारे पास वसाइल कम है, तुम किसी भी चीज को मत देखो अल्लाह की रहमत से मायूस। इन्नहु ला यईसु मिन रूहिल्लाह इल्ला अल कौमुल काफिरून, काफिरों के सिवा कोई भी अल्लाह की रहमत से मायूस होता है। वो करो जो तुम्हें अल्लाह करने के लिए कहता है, बस बात हो गई खत्म। बात आ रही है समझ में? जब ऐसा होता है तो नतीजे में क्या होता है, चरवाहे का बेटा मिस्र का बादशाह बनता है। बकिया इंशाअल्लाह आइंदा पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।